हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए आज के इस नए दिन की शुरुआत को हम परमेश्वर के जीवित और सामर्थी वचन के साथ करें। खुदा का वचन जीवन है, रोशनी है। हम खुदा की रोशनी को अपने अंदर जाने दें ताकि हर जो डार्क एरियाज है वहाँ से अंधकार दूर हो जाए, हर गंदगी जो है वो दिख जाए, ताकि हम अपनी खुदा की रोशनी में जब अपने जीवन की गंदगी को देखते हैं तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु इस गंदगी को अब दूर करना है, इसकी अब यहाँ कोई जगह नहीं है। क्योंकि अगर अंधकार ही रहेगा तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि कौन सा एरिया है जहाँ पर हम गड़बड़ कर रहे हैं, जो कि परमेश्वर की नज़रों में सही नहीं है। तो आज का जो वचन है वो फर्स्ट पीटर से है, फर्स्ट चैप्टर 3 to 5। और वहाँ पर लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी आशा से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। तो हर सचमुच परमेश्वर का हम धन्यवाद दें। हम कैसे पाप में अपना पुराना जीवन बिताते थे, किस तरह हम संसार की चीज़ों में, शरीर की चीज़ों में, और हम शैतान के वश में थे। हम शैतान की आवाज़ को सुनते थे, लेकिन परमेश्वर ने हम पर बड़ी दया की है। उसने हमसे जो दूरी है वो नहीं रखी, बल्कि हमें अपने साथ मेल मिलाप करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दी, अपना लहू बहाया, मारे गए और वो जी उठे, और उसी उनके जी उठने के द्वारा आज हमारे पास जीवित आशा है कि हम भी एक दिन परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए जी उठेंगे। ये शरीर तो नाश होगा, लेकिन हम फिर से जी उठेंगे। और लिखा है, परमेश्वर ने हमारे लिए एक अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास हमारे लिए तैयार किया है। तो ये क्या है? इंग्लिश में वर्ड है इनहेरिटेंस, जो कि इम्पेरिशेबल है, अनफेडिंग है, अनडिफाइल्ड है। तो वो इनहेरिटेंस हमारे लिए तैयार किया। आज हम अपने माँ बाप से कुछ भी चीज़ अगर इनहेरिट करते हैं बच्चे, वो चीज़ें क्या है, वो पेरिशेबल है, वो ख़त्म हो जाएंगी। एक पीढ़ी शायद उसे संभाल कर रखे, दूसरी पीढ़ी संभाल ना सके। चाहे वो धन दौलत हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो हमारे माँ बाप से जुड़ी कोई खास ऐसी चीज़ हो जो हम कहते हैं ओ ये हमारे माँ बाप के लिए बहुत खास थी, आज हमारे पास आ गई है और हम आगे अपने बच्चों को देंगे। लेकिन हो सकता है हमारे लिए वो बहुत खास हो, लेकिन हमारे बच्चों के लिए ना हो। क्योंकि जैसे जैसे आगे पीढ़ी, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी आती है, वो चीज़ें धीरे धीरे दिमाग से निकलती जाती है और वो उतनी वैल्यू नहीं रखती हैं। तो वो वैसे भी सब चीज़ें पेरिशेबल है। ये संसार जो है, ये सब चीज़ें यहाँ की सब नाश हो जाएंगी, लेकिन खुदा का जो वचन है वो सदा का है, सदा अटल है। और हमें हमारे लिए खुदा ने स्वर्ग में जो जो एक प्लेस तैयार किया हुआ है, हमें उसके लिए खुदा हमें हर दिन अपना पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा चला रहा है, ताकि हम अपना जो साल्वेशन है वो लूज ना करें। लिखा है, परमेश्वर ने जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हर दिन हमें गाइड करता है, गार्ड करता है। और हमारे पास खुदा ने हमारे उद्धार, हमें वो जो जीवन है सिर्फ अपने उन अनुग्रह और अपनी दया के अनुसार ही दिया है। प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, उनके जी उठने के द्वारा उद्धार आज हमें मिला है। हम अपने जो खुदा का ये हमें गिफ्ट आया है, गिफ्ट ऑफ साल्वेशन, फ्री गिफ्ट है, इसको हम थाम के रखें, हम इसे बहुत प्रेशियस जाने, प्रेशियस देन एनी अदर थिंग इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में हमारे लोगों से जुड़ी हुई है, या हमारे घर के लोगों से, या हमारी अपनी कोई भी चीज़ है, उससे सबसे ज़्यादा मूल्यवान खुदा का दिया हुआ ये नया जीवन है जो हमें मृत्यु से बचाता है। तो हम इसकी और अपना ज़्यादा ध्यान लगाएं। और क्या खुदा का वचन, अगर हम 14th वर्स में आए, लिखा है, अब हम आज्ञाकारी बालकों की नाई अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं से हम दूर होते जाएं, और जैसे कि हमारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही हम अपने चाल चलन में पवित्र बनते जाएं। तो बहुत ज़रूरी है हम रोज अपने जीवन को जांचें कि हम सचमुच परमेश्वर की धार्मिकता की ओर बढ़ते जाएं। और खुदा का वचन ही हमें बताता है क्या सही क्या गलत है। हम खुदा के वचन को अपने अंदर लेते जाएं, लेते जाएं, लेते जाएं। और खुदा का आत्मा है जो है वो हमें गाइड करता है सही टाइम पर, हमें जो वर्ड ऑफ गॉड है वो रिमाइंड कराता है। बहुत बार आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां पर आपको समझ नहीं आती, आपको लगता है आप फंस गए हैं, लेकिन जब खुदा का वचन आपके अंदर होता है तो खुदा का वचन जो है वो हमें
एकदम से होली स्पिरिट हमें रिमाइंड कराता है और हम फिर खुदा के वचन के द्वारा हम डिसीजन जो है वो ले पाते हैं कि क्या सही क्या गलत है। तो हर दिन बहुत ज़रूरी है हम खुदा के वचन के द्वारा ही चलें और हम पुरानी बातों को छोड़ते हुए, पुरानी आदतों को, जीवन को छोड़ते हुए नया जीवन जो हमें प्रभु यीशु मसीह में मिला है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, खुदा का वचन हमारे साथ है, हम बने रहें और प्रभु में और आगे बढ़ते जाएं, आगे यीशु मसीह की ओर देखते हुए। हम अपने आसपास की चिंताओं को ना देखें, अपने पुराने जीवन को ना देखें, पर ये दौड़ को हम सीधा आगे ही हम दौड़ते जाएं। तो आज का वचन आप सबके जीवन में बहुत फल लाए, इसे अपने अंदर ले लीजिए और इस पर मनन करें और सोचें कि परमेश्वर और किस गहराई से आपसे इस वचन के द्वारा बात करता है। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करे। आइए हम एक गीत को गाएंगे। बर्रे लहू हर वबा तो बचाएगा, इबलीस दा हथ करे कोशिश लख, मैनू छू भी ना पाएगा। बर्रे लहू हर वबा तो बचाएगा, बर्रे लहू हर वबा तो बचाएगा। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता का जिसने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें बचाया है, हमें नया जीवन दिया है, अपना पवित्र आत्मा दिया है। तो आज का दिन आपका बहुत ही ब्लेस्ड हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।